कभी ऐसा लगा है कि जो चाहते हो वो नहीं मिलता और जो नहीं चाहते वो मिल जाता है। मेहनत करते हो फिर भी नतीजा नहीं आता। सपने देखते हो फिर भी पूरे नहीं होते। दुआएं करते हो फिर भी जवाब नहीं आता। और एक वक्त आता है जब थक जाते हो। सोचते हो कि शायद यह मेरे नसीब में नहीं है। शायद मैं इसके काबिल नहीं। शायद भगवान मेरी सुनता ही नहीं। और यह सोच इतनी गहरी हो जाती है कि कोशिश करना बंद हो जाती है। आज परमहंस योगानंद की एक ऐसी बात बताऊंगा जो इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए दे देगी। और यह जवाब सुनकर शायद तुम्हें एहसास हो कि जो नहीं मिला वो असल में एक वरदान था। पहले यह समझो कि जो चाहते हो वो नहीं मिलने की तीन मुख्य वजहें होती हैं। योगानंद ने यह बहुत विस्तार से समझाया था। पहली वजह यह है कि जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे लिए नहीं है। हर इंसान की एक आत्मिक यात्रा है और उस यात्रा में जो जरूरी है वही मिलता है। जो तुम मांग रहे हो वो शायद तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं है और इसीलिए नहीं आ रहा। यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन सोचो, क्या तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ कि कुछ नहीं मिला और बाद में एहसास हुआ कि अच्छा ही हुआ? ज्यादातर लोगों का जवाब हाँ होगा। वो नौकरी नहीं मिली जो तुम चाहते थे और बाद में बेहतर मिली। वो रिश्ता नहीं बना और बाद में एहसास हुआ कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं था। वो शहर नहीं गए और बाद में पता चला कि यहीं रहना सही था। ये सब इत्तेफाक नहीं था, ये एक बड़ी योजना का हिस्सा था। दूसरी वजह यह है कि तुम जो चाहते हो उसके लिए तुम अभी तैयार नहीं हो। योगानंद ने कहा कि ब्रह्मांड तुम्हें वो देता है जिसके लिए तुम तैयार हो। अगर आज तुम्हें वो मिल जाए जो तुम चाहते हो, क्या तुम उसे संभाल पाओगे? क्या तुम उसके लायक हो? अगर नहीं तो वो आएगा नहीं, क्योंकि वो आ भी जाए तो टिकेगा नहीं। और इसीलिए जिंदगी पहले तुम्हें तैयार करती है, तुम्हें पकाती है, तुम्हें मजबूत बनाती है। और जब तुम तैयार हो जाते हो तो वो खुद आता है, बिना मांगे। ये बात समझने में वक्त लगता है, लेकिन जो समझ लेता है वो कभी निराश नहीं होता। वो हर मुश्किल को एक तैयारी की तरह देखता है, हर इंतजार को एक पकने की प्रक्रिया की तरह देखता है। तीसरी वजह यह है कि जो तुम चाहते हो उससे बेहतर कुछ तुम्हारे लिए आने वाला है और इसीलिए वो नहीं आया। योगानंद कहते थे कि कभी कभी जो नहीं मिलता वो असल में एक सुरक्षा होती है, परमात्मा की तरफ से। वो कहता है कि अभी नहीं, रुको, कुछ और आने वाला है, कुछ बेहतर। और हम बेसब्री में उसे नहीं देख पाते। हम वो नहीं मिलने के दुख में इतने डूब जाते हैं कि जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि जो इंसान यह भरोसा रखता है कि जो मेरे लिए सही है वो मुझे मिलेगा, वो इंसान कभी निराश नहीं होता। वो हर नतीजे को शांति से स्वीकार करता है और यही शांति उसे और ज्यादा आगे ले जाती है। अब एक बहुत जरूरी बात, योगानंद ने कहा था कि मांगने और काम करने में फर्क होता है। जो सिर्फ मांगता है और काम नहीं करता उसे कुछ नहीं मिलता। और जो काम करता है लेकिन नतीजे की चिंता में डूबा रहता है उसे भी शांति नहीं मिलती। असली तरीका यह है कि पूरी मेहनत करो, पूरी लगन से, और नतीजे को परमात्मा पर छोड़ दो। ये कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब तुम नतीजे की चिंता छोड़ देते हो तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा काम में लगती है। और जब पूरी ऊर्जा काम में लगती है तो नतीजा खुद आता है। तो आज से एक काम करो, जो चाहते हो उसके लिए पूरी मेहनत करो, लेकिन नतीजे को छोड़ दो और भरोसा रखो। कमेंट में बताओ कि कभी कुछ नहीं मिला और बाद में एहसास हुआ कि अच्छा ही हुआ। वो कहानी लिखो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय गुरु।